नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम धरती माता के बारे में समझेंगे। हमारा आज का विषयांग है धरती माता और उनका परिवार। धरती माता यानी हमारी पृथ्वी माता, वह पृथ्वी जो हमें रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए अन्न देती है और पीने के लिए पानी देती है। हम हमारी पृथ्वी माता के बच्चे हैं। जैसे हमारा परिवार है, वैसे ही पृथ्वी माता का भी परिवार है। ब्रह्मांड में सूर्य के आसपास कई ग्रह घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह ग्रह सूर्य देव का परिवार है, इसीलिए इन सब को सौर परिवार भी कहा जाता है। आज हम इस कहानी में काल्पनिक रूप से यानी कल्पनाओं के द्वारा धरती माता और उनके परिवार के बारे में समझेंगे। एक दिन धरती माता सूर्य देव के चारों ओर घूमती घूमती कुछ सोच विचार कर रही थी कि तभी धरती माता की अम्मा यानी उनकी माता धरती माता से मिलने आई। तो धरती माता अपनी माता से कहने लगी कि माँ, तुमने मुझे कभी भी मेरे बचपन के बारे में नहीं बताया। मैं बचपन में कैसी थी? मुझे इतना पता है कि मैं बहुत नटखट थी और तुम्हारी बात नहीं सुनती थी। माँ, तुम मुझे मेरे बचपन के बारे में बताओ। मुझे जानना है कि मैं बचपन में कैसी थी। धरती माता की माता धरती माता से कहने लगी, बेटी पृथ्वी, तुझे तो तेरे पिता कौन है यह भी मालूम नहीं होगा। जब तू बहुत छोटी थी तभी उनसे बिछड़ गई थी। मैं तुझे तेरे पिता कौन है यह बताती हूँ। तो यह सुनकर पृथ्वी खुश हो गई और अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछने लगी। पृथ्वी की माता ने कहा, बेटी पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में आकाश में टंगे हुए जिस सूरज देव के चारों ओर तू प्रतिदिन चक्कर लगाती है, यही सूरज देव तेरे पिता है। पृथ्वी आश्चर्यचकित होकर अपनी माता की ओर देखने लगी और बोली, माता, यह सूरज देव मेरे पिता है क्या? अरे, इसीलिए वह प्रकाश और गर्मी देकर मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। पृथ्वी अपने शरीर पर बसने वाले सभी जीवों को अपने बच्चे कहा करती थी। फिर पृथ्वी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं अपने पिता से अलग कैसे हो गई, मुझे बताओ। पृथ्वी की माता ने उनसे कहा, बेटी पृथ्वी, तू तो जानती है कि तेरे पिता सूरज देव बहुत ही शक्तिशाली है और स्वभाव से बहुत ही गर्म है। तू भी तेरे पिता के हृदय का ही टुकड़ा हो, इसीलिए तुम्हारे पिता में जितनी गर्मी है उतनी ही गर्मी तुम्हारे अंदर भी है। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हें उछालकर खिला रहे थे। जब तुम जोर से उछली और यहाँ पर आकर गिरी और गुस्से में यहाँ पर आकर बैठ गई। एक दिन यहाँ पर एक जादूगर आया। उसने अपने झोले में से एक जोड़ी जादू के जूते निकाले। वह जूते पहनकर तुम नाचने लगी और तुम्हारी जगह पर नाचकर घूमने लगी। मैंने बेटी तुम्हारे लिए उस जादूगर को बहुत सी विनती की। उस जादूगर को मुझ पर दया आ गई और उसने तुम्हें सूर्य देव के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ दिया। यही हाल केवल तुम्हारा ही नहीं हुआ है, तुम्हारे भाइयों का भी यही हाल हुआ है। पृथ्वी सोचने लगी और बोली, क्या मेरे भाई भी है? मुझे तो लगा मैं अकेली ही हूँ। पृथ्वी की माता कहने लगी, बेटी पृथ्वी, तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई भी
तुम्हारे पिता के हाथों से उछलकर दूर दूर जा गिरे हैं। जादूगर ने उन्हें भी जूते पहनाकर तुम्हारी तरह सूरज देव के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ दिया है। केवल बेटी पृथ्वी तुम्हारी संतान से भरी हुई हो। तुम्हारे 8 भाई के नाम बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और यम है। बुध और शुक्र तुम्हारे पिता सूरज देव के अधिक निकट है और बाकी सारे भाई तुमसे भी दूर जाकर गिरे हैं। तुम्हारा छोटा भाई यम है जो वजन में तुम सबसे भारी है। पृथ्वी बोली, तो माँ, मैं मेरे भाइयों को कैसे पहचानूंगी? माता ने पृथ्वी से कहा, आकाश में रात का तुम जो नज़ारा देखती हो, उन नज़ारे में तुम्हें जो तारे दिखते हैं उन्हीं में तुम्हारे भाई भी है। जो टिमटिमाते हैं, प्रकाशित होते हैं, वह तारे हैं। लेकिन आकाश में तुम्हारे भाइयों की रोशनी टिमटिमाती नहीं है। तुम्हारे भाइयों का प्रकाश स्थिर रहता है, क्योंकि तुम सब सूरज देव के प्रकाश से प्रकाशित होते हो। तुम्हारा कोई प्रकाश नहीं है। अब पृथ्वी की माता पृथ्वी के साथ चलते चलते थक गई थी। फिर मिलने आने का वचन देकर वह लौट गई। अब हमने जिस कहानी को सुना उस कहानी को हम पढ़ेंगे। धरती माता और उनका परिवार। एक दिन जब धरती माता की अम्मा उनसे मिलने आई तो धरती माता उनसे कहने लगी, अम्मा, तुमने कभी मुझे मेरे बचपन का हाल नहीं सुनाया। मैं बचपन में इतनी नटखट थी कि कभी ढंग से तुम्हारी बात ही नहीं सुनती थी। अब इस सुनसान रास्ते पर अकेले घूमते घूमते मुझे अक्सर बचपन की बातें याद करने को मन करता है। धरती माता की अम्मा ने एक ठंडी उनसास भरी और कहने लगी, तुझको तो अपने पिता तक की याद न होगी। तू अपने बचपन में बहुत जल्दी उनसे बिछुड़ गई थी। यह देख, आकाश में टंगे जिस बड़े दीप सूरज देव के चारों ओर तू प्रतिदिन चक्कर लगाती है, यही तेरे पिता है। धरती माता ने अपनी बड़ी व गोल गोल आंखें निकालकर अचरज से पूछा, हैं, क्या यह सूरज देव मेरे पिता है? अच्छा, तभी प्रकाश और गर्मी देकर वह मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। अपने शरीर पर बसने वाले प्रत्येक जीव को धरती माता अपने बच्चे कहा करती थी। पर अम्मा, मैं उनसे बिछुड़ी कैसे? धरती माता ने उत्सुकता से पूछा। अम्मा सूरज देव की ओर देखकर कहने लगी, तू तो देख ही रही है कि तेरे पिता सूरज देव कितने शक्तिशाली है। बेटी, तुम भी उन्हीं के हृदय का टुकड़ा हो और इसीलिए तुम्हारे स्वभाव में भी उतनी गर्मी है जितनी तुम्हारे पिता में है। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिता तुम्हें उछालकर खिला रहे थे। बस तुम इतनी ज़ोर से उछली कि यहाँ आ पड़ी। उसी दिन तू गुस्से में बैठी थी कि एक जादूगर आया था। उसने अपने झोले में से एक जोड़ी जादू के जूते निकाले थे। वह जूता पहनकर तुम नाचने लगी। धरती माता की अम्मा फिर बड़े रंज से कहने लगी कि यह हाल केवल तुम्हारा ही नहीं हुआ है, तुम्हारे सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ है। मेरे भाई बहन, मैं तो सोचती थी कि मैं अकेली हूँ। धरती माता ने अचरज से कहा, नहीं, तुम्हारे तो 8 भाई और हैं। हाँ बहन, केवल तुम अकेली हो और तुम ही
अकेली संतान से भरी पूरी हो। तुम्हारे पिता सूरज देव के हृदय के वे 8 टुकड़े भी तुम्हारी तरह उछल उछल कर दूर दूर जा गिरे। उन्हें भी जादूगर ने अपने जादू के जूते पहनाकर नचाना शुरू कर दिया, और जब मैं बहुत रोई पीटी तो फिर सूरज देव के चारों ओर एक रास्ता बनाकर उस पर तुम्हारी तरह उनको भी छोड़ दिया। तो क्या वे मुझसे भी दूर जाकर गिरे हैं? धरती माता ने पूछा। हाँ बेटी, कुछ तो तुमसे भी दूर जा गिरे हैं। हाँ, बुध और शुक्र तुम्हारी अपेक्षा अपने पिता के अधिक निकट है। मेरे भाइयों के नाम क्या है? धरती माता ने पूछा। तुम्हारे और भाइयों के नाम मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून व यम है। यम सबसे छोटा है, पर उसे कम न समझना। वह जितना छोटा है उतना ही सबसे भारी है। धरती माता की अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं उन सब को कैसे देखूं? मेरा उन्हें देखने को बड़ा मन कर रहा है। धरती माता ने फिर पूछा। उनको तो देखना बड़ा आसान है। धरती माता की अम्मा बोली। तुम उन्हें रोज रात को देखती हो। रात को तुम्हें जो तारे दिखाई देते हैं उन्हीं में तुम्हारे 8 भाई भी है, पर मैं उनको पहचानूंगी कैसे? धरती माता ने पूछा। उनको भी तुम एक आसान पहचान से पहचान सकती हो। धरती माता की अम्मा बोली। तुमने देखा होगा, तारे तुम्हें टीम टीम करते दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारे भाइयों की रोशनी टिमटिमाती नहीं है, उनका प्रकाश स्थिर रहता है, क्योंकि तुम और वे सब सूरज देव के प्रकाश से प्रकाशित होते हो। तुम्हारा अपना कोई प्रकाश नहीं। अब तुम ध्यान से देखना, जिन 8 तारों का प्रकाश तुम्हें टिमटिमाता न जान पड़े और स्थिर मालूम पड़े, वे ही तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारा प्रकाश भी दूर से स्थिर जान पड़ता है। धरती माता की अम्मा उनके साथ चलती अब थक गई थी। फिर आने का वचन देकर वे लौट गई। उसी तरह मित्रों, हम भी किसी तारों भरी रात में धरती माता के साथ साथ उनके 8 भाइयों को भी हम खोज निकालें।